ब्रिगेडियर प्रताप खुद हमारे सामने बैठे हैं। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई अपनी पर्सनल ईगो और गुस्से को शांत करने के लिए। क्या था ये गुस्सा? दरअसल 4 साल पहले दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक घर पे टेररिस्ट अटैक हुआ। लूट, रेप, मर्डर के बाद उस घर को आग लगा दी गई। वो घर ब्रिगेडियर प्रताप का था। सैड सर, in fact very sad. But today I'm going to ask you some really tough questions and you have the answer to step out of the witness box anytime if you are afraid of my questions. Sir. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So answer all your questions. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। एक सच ये भी है सर कि इस वक्त आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं और भले ही मुझमें ताकत ना हो लेकिन मैं आपसे सच जान के रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंट। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पर उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं तब जाके तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, इसको जाने की, इश्क लड़ाने की, जीने की। मेजर, तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए इस सफाई में हाथ किसी गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, इन सब का सच। बट मेरा सवाल था नसीर, इमरान, फातिमा, इनको क्यों मारा? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, कुछ घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बनकर जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा ये मेरा लक्ष्य है। हमें यह जिम्मेदारी है कि मैं अपने मुल्क को बाहर भीतर हर तरह के दुश्मन से बचाऊं। हम क्रांतिकारी हैं मेजर, आज के फ्रीडम फाइटर, बचाते हैं अपने देश को आतंकवाद से। मगर तुम किसे बचा रहे हो? इसे, इस आतंकवादी को? कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस आतंकवादी के बहुत अंदर, इसकी नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है और बदकिस्मती से इनके खून में, इनके दिमाग में, इनके दिल में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब लगाते लगाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। और ये मेरे तुम्हारे किसी टॉक शो की बात नहीं मेजर, पूरी कायनात की बात है। जो सर तुमने मिट्टी में दफना रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह से बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे कौन है दुश्मन। पूरी कौम। हर तारीख पर इनके जिहाद, इनके आतंक की मोहर लगी है और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई, सफाई ब्रिगेडियर। इनोसेंट बच्चों पे शूट एंड साइड का ऑर्डर। इनोसेंट AK-47 लेके घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा। मैं एक एक दीमक को चुन चुन के मारूंगा मैं, ताकि फिर कोई आतंकवादी पैदा ना हो, फिर किसी मयूर विहार के घर में आग ना लगे,
फिर किसी तरु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसे मैंने राठौड़ से कहा गोली मार दो इनको, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो सालों को, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। अगर करना है तो इनको जड़ से सफाया करो। That's what we want. Democracy.